नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। बेरूत के कई इलाकों में अभी भी इजराइल मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। एबीपी न्यूज इस वक्त सीरिया लेबनान बॉर्डर पर उस जगह पर मौजूद है जहां थोड़ी देर पहले ही इजराइल ने हमला किया। यह वो इलाका है जहां कभी भी मिसाइल या रॉकेट आपके आगे ही आकर गिर सकते हैं। इस खतरनाक युद्ध क्षेत्र में कोई भी न्यूज चैनल अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे बारूदी बॉर्डर पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल डटे हुए हैं। इजराइल और लेबनान की जंग में एक महत्वपूर्ण बॉर्डर है और वो है सीरिया का बॉर्डर। सीरिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सीरिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिजबुल्लाह को अगर इजराइल से बचाने के लिए कोई भी मदद करता है तो वो सीरिया की साइड से होगी। अगर उदाहरण के तौर पर हम कहें कि अगर रशिया सपोर्ट करना चाहता है हिजबुल्लाह को या ईरान को किसी भी तरह से, या ईरान के दबाव में कोई भी प्रॉक्सी कंट्री अगर कोई मदद पहुंचाना चाहेगा तो इजराइल के अलावा लेबनान का बॉर्डर सीरिया के साथ लगता है और सीरिया के साथ शुरू से ही इजराइल के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या सीरिया को रोकना होगा कि वो हिजबुल्लाह तक कोई मदद ना आने दे, ताकि इजराइल उसे नेस्तनाबूद करने के लिए तमाम कोशिशें कर चुके। आपको लग रहा होगा ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये वो इलाका है जो लेबनान और सीरिया बॉर्डर के ऊपर है और इसको लेकर विवाद सीरिया और लेबनान के बीच में शुरू से ही रहा है। लेकिन इस हाईवे को, जो लेबनान की राजधानी बेरूत को दमास्कस, जो कि सीरिया का इलाका है, उसके साथ जोड़ता है, उस एरिया को कैसे इजराइल ने कट ऑफ किया है, कैसे इस हाईवे को तोड़ा है, रसद को तोड़ने के लिए, आर्म एम्यूनिशन की सप्लाई को हिजबुल्लाह तक ना पहुंच पाए सीरिया से, उसको तोड़ने के लिए क्या कुछ किया है, ये दिखाने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। इस हाईवे को बॉम्ब से बुरी तरह नष्ट कर दिया गया है और ये बॉम्ब कहां गिराया गया है, हाईवे के बीचों बीच, आपको ये दिखाते हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं दमास्कस और लेबनान की राजधानी बेरूत से आ रहे हाईवे को नेस्तनाबूद करने के लिए यह बम गिराया गया है और इस बम के साथ ही यह हाईवे अब बंद हो गया है और यहां से किसी को भी गुजरने के लिए अब रास्ता नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, पूरी इसकी गहराई दिखाते हैं, कितना जोरदार विस्फोटक यहां पर फेंका गया कि हाईवे के परखच्चे उड़ गए हैं। इस परखच्चे उड़ने के बाद अब ना तो यहां से किसी भी तरह से इजराइल के खिलाफ कोई सीरिया मदद कर सकता है और ना ही यहां से कोई आर्म्स और एम्यूनिशन हिजबुल्लाह को बैकअप के तौर पर सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत खड़ी हो रही है। यहां पर ये वैली, यानी जिस तरह से घाटियां होती हैं उस तरह से पहाड़ों के बीच में घाटियों का एरिया है और ये हाईवे एक लाइफलाइन था दोनों देशों के बीच में। उसे इजराइल ने कट ऑफ किया है। इसे ही कहते हैं कि बड़ी रणनीति। देखिए, ये पीछे लोग जा रहे हैं, जब इनको सामान लेकर भी जाना होता है तो ये इसलिए नहीं गुजर पाते हैं वहां पर क्योंकि ये हाईवे टूटा हुआ है, गाड़ियां यहां से जा नहीं सकती। और सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के बीच में इस बम के गिरने से, इस हाईवे को तोड़ने के बाद इजराइल ने एक बात पक्की कर दी है कि अब कोई भी दूसरे देश से सप्लाई नहीं भेज सकता लेबनान में हिजबुल्लाह को। 2 बम गिराए गए हैं, एक ये और एक इस साइड गिराया गया है। देखिए, ये देखिए, ये सड़क का एक पीस है। ये पूरा जो बीचों बीच कंक्रीट रोड बनी हुई थी, उस कंक्रीट रोड को किस तरह से उड़ा दिया गया है, ये दिखाने के लिए हम आपको लेबनान की राजधानी बेरूत से यहां लेकर आए हैं, यानी सीरिया के बॉर्डर पर। यहां से दमास्कस ज्यादा दूर नहीं है। दमास्कस की दूरी कितनी है? यहां से दमास्कस की दूरी यहां से 50 किलोमीटर की है। और सीरिया में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है उसको देखते हुए कोई भी मदद अगर हिजबुल्लाह को पहुंचानी हो तो वो आसानी से इसी रास्ते से पहुंचाई जा सकती है। लिहाजा इजराइल की ये एक बड़ी रणनीति है जिसके तहत आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां उस बॉर्डर से क्रॉस होने के बाद यहां पर खड़ी हो जाती हैं और यहां से आगे जाना मुश्किल हो जाता है। ये रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल इजराइल ने बेरूत पर फिर से हमला किया है। लोग दहशत और खौफ में हैं। वहां के लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में हैं और दूसरे सुरक्षित इलाकों के लिए पलायन भी कर रहे हैं। लोग किस हालात में हैं, किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल।
इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध छिड़ा है, लेकिन दिक्कत सीरिया बॉर्डर पर भी हो गई है। इस वक्त मैं उस हाईवे पर मौजूद हूं जो बेरूत और सीरिया को जोड़ता है, यानी बेरूत से चलने वाले ट्रेड के सभी ट्रक यहां से होकर गुजरते हैं। लोगों को यहां से सीरिया जाना होता है और दमास्कस यहां से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि जिस एरिया में मैं बैठा हूं, इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इन वादियों के बीच में। इस एरिया को लेकर सीरिया कहता है ये लेबनान का नहीं है और लेबनान कहता है कि ये सीरिया का नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में इजराइल आ गया है और इजराइल ने इस हाईवे को, जो इकलौता हाईवे है बेरूत को दमास्कस से जोड़ता है, उसे बॉम्ब से उड़ा दिया है। बॉम्ब के बड़े बड़े गड्ढे आप ये देख रहे हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत किसके लिए खड़ी हुई है? बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है उन लोगों के लिए जो इजराइल के हमले के बाद इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं सीरिया की तरफ। वो लोगों का प्लान एक तरह से इस हाईवे के बंद होने के बाद रुक गया है। आप देखिए, पूरे सामान के साथ इन लोगों को पैदल ये रास्ता पार करना पड़ रहा है। ना सिर्फ ट्रेड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट था, बल्कि ये हाईवे आम लोगों के आने जाने और वाहनों के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एकमात्र जरिया था जिसे रोक दिया गया है। लेकिन अब इन लोगों को यहाँ भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये जो हमला किया है इजराइल ने, उससे डर के अब इस तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इनको पैदल जाना पड़ रहा है। पहले तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये लोग यहां से निकलकर सीधे दमास्कस पहुंच सकते थे, लेकिन अब दिक्कत ये हुई है कि इन लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रेड है, ट्रेड के लिहाज से भी ये हाईवे एक बड़ा जरिया था दोनों देशों के बीच में, जिसे इजराइल ने खत्म कर दिया है। और इसकी वजह एक ये थी कि कहीं भी हिजबुल्लाह को सीरिया के जरिए मदद नहीं मिलनी चाहिए, लिहाजा इस हाईवे को इसीलिए बॉम्ब से उड़ाया गया है। और ये युद्ध में एक रणनीति रहती है। रणनीति ये रहती है कि कैसे रसद और आर्म्स और एम्यूनिशन जो भी सप्लाई होता है, उस तमाम चीजों को लेकर अगर आपको अपने दुश्मन को रोकना है तो उसके लिए आपको हाईवे कटअप करने पड़ते हैं। रसद किस तरह से उसकी रोकनी है, उसके लिए हाईवे को कंट्रोल में लेना पड़ता है। इजराइल ने यही किया है और अब लोगों के साथ साथ ट्रेड के लिहाज से, हिजबुल्लाह के हिसाब से, आर्म एम्यूनिशन की सप्लाई के हिसाब से दिक्कत खड़ी हो गई है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप सीधे देख रहे हैं लेबनान और सीरिया के बॉर्डर से, जहां पर इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। देखिए, पिछले सिर्फ 4 दिनों की बात की जाए तो 4 दिन में हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकाने तबाह हो गए। बेरूत आसपास के इलाकों से कट गया है। इसीलिए दुनिया के कई देश अब एक साथ युद्ध के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जिस बॉर्डर पर ट्रकों की और गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी और हिस्टोरिक शहर सीरिया में आने जाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, उसी लेबनान सीरिया बॉर्डर पर आज सन्नाटा है, क्योंकि इजराइल ने चढ़ाई कर दी है हिजबुल्लाह पर और साउथ लेबनान में इजराइल फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं लेबनान और सीरिया के उसी बॉर्डर पर, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। 30,000 से कहते ज्यादा की आबादी है यहां पर और लोग यहां पर लाइनों में लगकर इस बॉर्डर को क्रॉस करते थे। लेकिन अब यहां से होने वाले प्लान को और हिजबुल्लाह को मिलने वाली किसी भी संभावित मदद को देखते हुए इजराइल ने इस हाईवे को कट कर दिया है और हाईवे कट होने के बाद यहां से आने जाने वालों का लगभग रास्ता बंद है। केवल पैदल ही लोग क्रॉस कर सकते हैं। और यहां पर जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर ये सन्नाटा पसरा आप देख रहे हैं, इसको देखकर ये आगाज हो जाता है यहीं से, बॉर्डर एरिया से ही, कि कैसे लेबनान युद्ध की चपेट में है। यहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ पहुँचती हैं, ज़्यादातर घरों में लोग नहीं हैं। 30,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है या फिर वो सीरिया भाग चुके हैं। अब तक 1.2 मिलियन लोग जो हैं वो शरणार्थी के तौर पर साउथ लेबनान से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, या तो राजधानी बेरूत की तरफ चले गए हैं या फिर उनको सीरिया में पनाह लेने के लिए जाना पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि 1.25 लाख से ज़्यादा लोग सीरिया की तरफ निकल गए हैं। हालांकि सीरिया कोई शांत प्रदेश नहीं है, सीरिया कोई शांत राज्य नहीं है, सीरिया कोई शांत कंट्री नहीं है, लेकिन बावजूद उसके लोगों को ये लगता है कि इजराइल से बचना है या हिजबुल्लाह के बीच जो लड़ाई इजराइल के साथ जारी हुई है उससे बचने के लिए उन्हें किसी पड़ोसी मुल्क में शरण लेनी पड़ेगी। लिहाजा इस बॉर्डर की ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जो बॉर्डर एक जरिया होता था 2 देशों के बीच में, वहाँ पर अब कोई भी आने जाने वाला नहीं है। लोगों को अपना सामान यहाँ से सिर पर उठाकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ थी वो नहीं जा पा रही हैं। सारा ट्रेड बंद हो गया है और ये कोई आज का ट्रेड नहीं था, ये मुद्दतों से, बरसों से, यानी
कई सदियों से ये ट्रेड आपस में मुल्कों का जारी था, लेकिन अब इसे इजराइल के युद्ध ने बंद कर दिया है। हम ये कहेंगे अगर ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है तो कम से कम ये भी नहीं पता है कि दोबारा कब शुरू होगा। लेकिन ये युद्ध सिर्फ इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा है। हिजबुल्लाह को मारने के लिए, हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जहां ईरान एक तरफ से इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, वहीं अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा हो गया है। यानी ये युद्ध अब पूरे वेस्ट एशिया का युद्ध बनता जा रहा है। लेकिन इस युद्ध को रोकने के लिए अगर कोई निर्णायक भूमिका निभा सकता है तो एक बार फिर यूक्रेन और रशिया के युद्ध की तरह ही रशिया और भारत ही इजराइल और इस लेबनान के कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि रूस और भारत दोनों ही ऐसे एलाइज हैं जिनका चाइना और अमेरिका के साथ कोई ना कोई ब्रिज का रास्ता है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस युद्ध को और एक्सपेंड करेगा? जो हालात आज यहाँ पर लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर हैं, या जो प्रॉक्सी कंट्री दोनों देशों के साथ पीछे से युद्ध को हवा दे रहे हैं या युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन देशों के बीच ये युद्ध और बढ़ाने की एक तरह से कोशिश हो रही है या इसे रोकने की कोशिश हो रही है? अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना को अगर उसे कमज़ोर करना है, अगर उसे चाइना पर हावी दिखना है तो वो इस युद्ध को और एक्सपेंड करे। लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाना नहीं चाहता कि किसी भी तरह से वो इजराइल के साथ नहीं है। जिस तरह से बेरूत के आसपास के इलाकों में हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, इसमें सीधा सीधा कहा यह जा रहा है कि इजराइल ग्राउंड पर लड़ रहा है और आसमान से लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, और वो सीधे बेरूत के आसपास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। क्योंकि ये ईरान को भी मैसेज है, और दूसरी तरफ अगर न्यूक्लियर प्लांट और अमेरिका और अगर इजराइल ये चाहते हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के साथ साथ ऑयल फील्ड पर अटैक करे तो ये युद्ध और बढ़ जाएगा। बड़ा सवाल ये है अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं, लेबनान में कितना बढ़ना चाहते हैं, हिजबुल्लाह को कितना खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं यहां से एक मैसेज बड़ा साफ निकल कर आता है। लोग कहते हैं कि हिजबुल्लाह डिलीट नहीं होगा, यानी हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, उसे इतना कमजोर जरूर किया जा सकता है कि फिर कई सालों तक वो जिस तरह से अब इजराइल के खिलाफ डटकर खड़ा हो गया है, या अपने प्रॉक्सी देशों की मदद से वो जिस तरह से इजराइल को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा।